किसी भी शख्स के लिए एक घर बहुत अहम होता है और अगर वो घर बहरिया टाउन में हो तो क्या ही बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीसेंट 31 और प्रीसेंट 27 के अंदर मौजूद विलास के बारे में। ये कितने दूर है मेन गेट से, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सराउंडिंग में इसके क्या क्या अवेलेबिलिटी है किन किन चीजों की, और यहाँ पर क्या जरूरियात जिंदगी मौजूद है या नहीं, और क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं। मैं हूं आमना अकरम और आप देख रहे हैं बीटी के अपडेट्स का यूट्यूब चैनल, और इस तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। अली, आज हमने अपने नाज़रीन को बताना है प्रीसेंट 27 और प्रीसेंट 31 के अंदर जो विलास मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमेशा की तरह कि ये मेन गेट से कितने दूर है, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये होता है कि मेन गेट के करीब करीब जगह। देखिए, बैरिया होम जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ की लाइफ बेहतरीन है, और जो हमारी कोशिश है कि लाइफ स्टाइल बताना बैरिया टाउन में, बड़ा बेहतरीन लाइफ स्टाइल एंजॉय किया जा रहा है बैरिया टाउन में। और डिस्टेंस की बात की बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग कहते हैं ज़्यादा अंदर ना हो, यानी कि मेन गेट से। तो जो 27 है वो असल में जो 27 एंड 31 है वो 235 यार्ड के विलास हैं, तमाम लोग जानते हैं। हमने कहा अपडेट भी दे दें। दूसरा ये 27 का जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर कमोपेश, और जो 31 है इनका जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस थोड़ा अंदर है, लेकिन यहाँ फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पर भी अच्छी तादाद में लोग मौजूद हैं, और इतना अंदर होने के बावजूद फैमिलीज का रुझान 31 और 27 में रहने का है। बिल्कुल अली, हम देख रहे हैं कि बैरिया टाउन पिछले एक साल में जितनी जल्दी डेवलप हुआ है कि शायद ही मैंने कोई जगह देखी हो इतनी जल्दी डेवलप हो रही हो। तो 27 और जो 31 प्रीसेंट है इसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में क्या क्या है? देखें, जो प्रीसेंट 27 है इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ विलास है, एक फ्रंट साइड है एक बैक साइड है। अब इनके जो विलास हैं फ्रंट और बैक में, फ्रंट पर ज़्यादा आबादी है बैक पर कम। अब चूंकि फ्रंट पर ज़्यादा आबादी इसलिए है कि एक तरफ मेन जिना एवेन्यू है, आपके सवाल का इसमें पार्ट भी आ जाएगा। एक तरफ लंदन ब्रिज है, 27 के प्लॉट्स हैं, दूसरी जानिब प्रीसेंट 28 जहाँ पर अशर फाउंटेन है। ये 27 की एग्जैक्टली सराउंडिंग्स हैं। और अगर आप 31 की सराउंडिंग्स की बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं एक जानिब, 35 प्रीसेंट उसे कहते हैं। उसके बाद 31 से इस जानिब आप देखें तो प्रीसेंट 30 है जहाँ पे 272 यार्ड्स के प्लॉट मौजूद हैं। तो और दूसरी जानिब जिना एवेन्यू है। तो दोनों ही जिना एवेन्यू के प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर जिनकी सराउंडिंग्स बड़ी अच्छी हैं और काबिल जिक्र हैं। अच्छा अली, सराउंडिंग्स तो बड़ी जबरदस्त है, अगर देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत जगह है इर्द गिर्द जो आपने चीजें बताई। लंदन ब्रिज की अगर बात की जाए और दीगर स्पोर्ट्स सिटी अब तो बनने वाला है प्रॉपर वो भी। अली, साइजेस क्या है इन विलास के प्रीसेंट 27 में और प्रीसेंट 31 में? क्या एक ही साइज के सारे विलास हैं या फिर इनमें भी फर्क है? देखिए, एक ही साइज है 235 यार्ड्स, और ये भी जो हमने लास्ट वीडियो की थी 10 और 11 बैरिया होम्स की उस तरह के ही हैं। प्रीसेंट 27 और 31 में 3 बेडरूम्स हैं दोनों। नीचे एक बेडरूम है, लाउंज ड्राइंग डाइनिंग है, ऊपर 2 बेडरूम्स हैं, लाउंज है और स्टोर मौजूद है। इसमें जो वाज़ेह चीज़ में फ़र्क है वो आपको बता देता हूँ। बहुत कम लोगों ने शायद बताया हो कि जो इसका पोर्च एरिया है वो बड़ा है, इसका जो साइड वाली जो गली हम गली कहते हैं वो बड़ी है, लॉबी भी कह सकते हैं, और जो वाज़ेह बड़ा है वो लॉन्ड्री एरिया वो बहुत बड़ा है, वही एडिशन करता है 35 यार्ड्स की। तो ये फ़र्क है 10 और 11A के विला की जो साइजेस में, और 27 और 31। 27 एंड 31 235 हैं और 10 और 11 200 हैं। इनमें जो 35 का डिफरेंस है वो जो बैक लॉन्ड्री में लॉबी है उसका फर्क की वजह से ये एक्स्ट्रा लैंड है। ठीक है अली, मैं चाहती हूँ कि आप इनके साथ ही रेट्स भी बताइएगा कि अभी इनके क्या रेट्स चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो कहाँ तक जाने की उम्मीद है? देखिए, प्रीसेंट 31 की जो प्राइसेस हैं राइट एट द मोमेंट वो अराउंड 170 है। 168 170 1 करोड़ 70 लाख रुपए इसकी कीमत है, और इनकी जो अप्रिसिएशन जाने की वो तकरीबन 2 मिलियन से 2.5 मिलियन डेफिनेटली, क्योंकि ये यहीं से कम हुए हैं। तकरीबन 190 195 इनकी प्राइसेस थी, तो 2.5 मिलियन का जंप इसमें है। प्रॉफिट अप्रिसिएशन इतनी हो सकती है। सेकंड थिंग ये है
कि जो 27 है इसमें जो कि फ्रंट और बैक के विलाज है, जो बैक साइड के विलाज है उनकी कीमत तकरीबन 175-180 है और जो फ्रंट वाले हैं उनकी तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है। तो जो फ्रंट वाले विलाज हैं उनमें इतनी कमी नहीं आई, अलबत्ता उनकी कीमत भी 2 करोड़ 10-15 लाख तक ज़रूर गई थी और जाएगी भी। तो एप्रिसिएशन अगर मैं कलेक्टिवली 27 एंड 31 का बताऊं तो 2 मिलियन की एप्रिसिएशन होगी। क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तो राइट एट द मोमेंट तो नहीं हो सकेगी, लेकिन डेफिनेटली ये चार्म मौजूद है। ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा 2 से 2.5 मिलियन तक। बिल्कुल अली, मेरा ख्याल है अगर कराची शहर में आप जाए जहाँ पर बिल्कुल भी कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही, वहाँ पर इस कीमत के ऊपर आपको विला नहीं मिलेगा। और आने वाले दिनों में होपफुली कि पाकिस्तान के अगर हालात बेहतर होते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है वो भी ऊपर जाएंगी और हम लोगों को फायदा भी होगा। तो अली, आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक आम इंसान के तौर पर आपके पास आती हूँ और कहती हूँ कि मैंने एक विला के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर रेंट आउट करूँ? देखिए, ये फैसला आपका होगा, लेकिन हम आपको उसकी तमाम डिटेल्स बता सकते हैं और बता देंगे भी कि जो इसका रेंट है वो आपको मिलेगा 40,000 रुपये, 40 से 45,000 रुपये दोनों जगहों पर। और इसकी जो एप्रिसिएशन है वो 2 मिलियन से 2.5 मिलियन। अगेन, जितने बैरिया होम्स हैं वो एक बेहतरीन रहने की जगह है, वो 2700, 3100, 10, 11 या कायद इकबाल। तो लाइफस्टाइल एंजॉय तो यकीनन रहकर होगा, अलबत्ता अगर आप चाहेंगे कि माना आपको इनकम भी मिलती रहे, उसके लिए आपको फिर रेंटल की तरफ जाना पड़ेगा और रेंटल भी आपको मिलता रहेगा और टाइम टू टाइम आपके बैरिया होम की वैल्यू भी ग्रो करती जाएगी। तो बेसिकली ये दोनों तरफ से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर ही हैं पाकिस्तान के और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के भी। चले ठीक है अली, इसका मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल ओके है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं या फिर आप इन विलास के बारे में मजीद भी कोई डिटेल्स लेना चाहते हैं या कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में अभी भी मौजूद है, तो आप हमसे मुलाकात करने के लिए मिडवे कमर्शियल बी पर हमारा ऑफिस है, वहाँ पर तशरीफ ला सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और दानिया नकवी और अली रजा के नंबर इस स्क्रीन पर मौजूद होंगे, आप उन पर भी कॉल करके या ईमेल करके ये सवाल पूछ सकते हैं।